दुखी हों। कैसे हज़रत मोहम्मद का जीवन आपने देख लिया और बाकी देखिए। अब फिर आइए इसी पुस्तक के 151 पृष्ठ पे, क्योंकि जब तक हमने किसी मजहब के बारे में सही ज्ञान नहीं होगा, किसी पूजाओं के बारे में, तो हमें उसके गुण और अवगुण का ज्ञान नहीं हो सकता। इस प्यारी आत्मा ने उस जबरील के डराए हुए आदेश से जगह जगह जाकर ये प्रचार शुरू किया और कहा कि मूर्ति पूजा बंद कर दो, मेरे पास सत भक्ति है, इसका पालन करो। लेकिन लोगों ने इनके साथ बड़े जुल्म किए, उस समय इनकी बातों को नहीं माना। अब देखिए इसी पुस्तक के 151 पृष्ठ पे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के जुल्मों से जब तंग आ गए और उनकी ज्यादतियां बर्दाश्त से बाहर हो गई, आप सल्लल्लाहु को ताइफ जाने का फैसला, आपने ताइफ में यानी ताइफ क्षेत्र वहाँ जाने का फैसला किया शहर में। उसमें आप बहुत ज़्यादा दुखी थे। फिर उस दुख के साथ में तन्हाई भी आपको बेचैन किए दे रही थी। आपके दिल पर क्या बीत रही थी, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आप ताइफ गए और किसी को खबर भी ना हुई। वहाँ आप क्यों पहुँच गए? केवल इसलिए कि शायद वहाँ वाले लोग मदद करें और आपको कुछ राहत मिले। नबी सल्लल्लाहु ताइफ पहुँचे तो मामला ही कुछ और था। मदद करना तो दूर रहा, अलग रहा, उन्होंने आपको वहाँ ठहरना भी पसंद नहीं किया। पूरी हट धर्मी से नबूवत का इनकार कर दिया, आपके पैगाम को झुठला दिया और बड़ी बेशर्मी के साथ आपके ओर से मुंह मोड़ दिया। अब देखिए 152 पृष्ठ पे है। ये परमात्मा, ये बड़ी आत्मा यहाँ बहुत दुखी कर दिए थे लोगों ने, इनको डंडे मारे, पत्थर मारे, वहाँ पहुँच गए। वहाँ इससे भी बुरा हाल कर दिया कि एक सरदार से कहा, तुम लोगों ने मेरी बात तो मानी नहीं। वहाँ के लोगों से कहा कि मेरी बात तो मानी नहीं, लेकिन कम से कम मेरे मामले को छिपाए रखना और ना बताइए किसी तरह कि मैं वहाँ गया था, मेरी बात ना मानी। लेकिन वे इस पर भी राजी नहीं हुए, बल्कि ताइफ के गुंडों और लंपटों को भी आपके खिलाफ उबार दिया। इन जालिमों ने आपके पैरों पर पत्थर मारे, बरसाए की जूतियाँ खून से उबर गई। जब आप जख्मों से निढाल हो जाते, पत्थर खाते खाते बेदम हो जाते तो बैठ जाते। इन जालिमों को फिर भी तरस नहीं आता। वे आपको हाथ पकड़कर खड़ा करते और जब आप चलने लगते तो फिर पत्थरों की वर्षा शुरू हो जाती। साथ ही दुष्ट पाप को आपको गालियाँ भी देते, तालियाँ भी बजाते। अफसोस, मानव जगत का कितना विकृत और दुख दृश्य था ये। आप तो ऐसे दया में बादल थे जिसकी मानव उपमन को जरूरत थी, किंतु लोग कितने नादान थे कि उन्हें आपको सताने ही में मजा आ रहा था। अब ये बातें सारी विचार करनी है कि क्या कहता है इस हालत में, हे रब, मैं अपनी बेबसी, बेचारगी और लोगों में कितनी रुतवाही की फरियाद तुझी से करता हूँ। हे सबसे बड़े दयालु, हे कमज़ोरों का रब है, तू मेरा भी रब है। तो मुझे किसके हवाले कर रहा है? क्या किसी पराये के जो मुझे देखकर त्योड़ी चढ़ाए, या किसी से दुश्मन के जिसे तूने मुझ पर पूरा अधिकार दे दिया हो? ओए अब रो रहा है इस काल के आगे प्यारी आत्मा। इसको पूर्ण परमात्मा मान के इस धोखेबाज काल को ना सामने आता, ना सच बताता और झूठी कथा ये अपनी लेवल की पूजा करवा के इन प्यारी आत्माओं को दुख पर दुख दे के और एक नकली स्वर्ग बना रखा वहाँ पर बाबा आदम जैसे दुख पा रहे। और ये प्यारी आत्मा कहाँ जाकर सुख पाएंगी? तो ऐसे सोचना होगा कि हम जो पूजा कर रहे हैं वो पूर्ण परमात्मा की ना होकर केवल ब्रह्म तक की, और जिसके कारण सुख नहीं बल्कि दुख बट रहे। अब आगे क्या दिखाते हैं आपको, हजरत मोहम्मद जी की 11 शादियां हुई। अब ये देखना हजरत मोहम्मद जी की 11 शादियां, ये क्या है? फज़ाइल आमाल। फज़ाइल आमाल शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद जकरिया कंदवल्लवी रह, ये कहाँ से प्रकाशित है?
मोबिल बुक डिपो, उर्दू बाजार, जामा मस्जिद, प्रथम संस्करण 1981 में। कंपोजर ये नीचे लिखा, यहाँ देखिए 100 ये है हिकायत सहाबा, मालूमात, हजूर सल्लल्लाहु की बीवियाँ और औलाद। यहाँ देखिएगा हजूर अक़सद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हज़रत मोहम्मद का निकाह जिन पर मुदशीन और मुकर्रिखीन का इत्फाक है 11 औरतों से हुआ। आगे देखिए, इससे ज़्यादा में इख्तिलाफ और इस पर भी इत्फाक है कि इन सब में पहला निकाह हज़रत खदीजा से हुआ जो बेवा थी, विधवा थी। हजूर सल्लल्लाहु की उम्र सिर्फ 25 वर्ष की थी और हज़रत खदीजा जिसकी उम्र 40 वर्ष थी। आगे देखिए, पहले उस हज़रत खदीजा रजिस के निकाह की सबसे अव्वल तवीज वर्का बिन आफिल से हुई थी कि मगर निकाह तो नौबत नहीं हुई, यानी ब्याह तो हो नहीं पाया, लेकिन बात चली थी, फिर वो मर गया वर्का। इसके बाद 2 शख्सों से निकाह हुआ, ब्याह हुआ। पहले का नाम अतिक बिन आइज से हुआ जिन से एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम हिंद था, और दूसरा अतिक के बाद हज़रत खदीजा का निकाह यानी ब्याह अबू हाला से हुआ जिनसे हिंद और हाला 2 औलाद हुई। नीचे देखो, अबू हाला की मृत्यु के इंतकाल के बाद हजूर अक़सद अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि यानी हज़रत मोहम्मद से निकाह हुआ, खदीजा का सलम से निकाह हुआ, ब्याह हुआ। जिस वक्त हज़रत खदीजा की उम्र 40 वर्ष की थी और निकाह के बाद 25 वर्ष हजूर निकाह में रही, यानी 65 वर्ष की उम्र में रही। और रम जान सन 10 नबी 65 वर्ष की उम्र में इंतकाल फरमाया। 65 वर्ष की उम्र में हज़रत खदीजा की मृत्यु हुई, यानी 25 वर्ष उनके साथ ही। अब देखो इसके 194 पृष्ठ पे, इनके अलावा एक सौदा और भी थी जो कुरैश की ही है। हजूर सल्लल्लाहु ने उनसे निकाह का इरादा फरमाया। उन्होंने अर्ज किया, इसने उस सौदा ने, कि मुझे सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा महबूब आप हैं, मगर मेरे 5-6 बच्चे हैं। मुझे यह बात गरां है कि आपके सिरहाने रोएं चिल्लाएं। हजूर सल्लल्लाहु ने उनकी यह बात को पसंद फरमाया और तारीफ की और निकाह का इरादा मुलतवी फरमा दिया। अब देखिए, विचार करना पड़ेगा इन बातों पर। हमने ये देखना है कि इनमें कितनी दयालुता थी हज़रत मोहम्मद के अंदर। एक विधवा थी जिसके 6 बच्चे, और उसने कहा कि मैं आपकी हर बातों से, आपके ज्ञान से बड़ी प्रभावित हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। अब यहाँ ये भी देखना पड़ेगा कि इस महापुरुष ने एक शादी का उद्देश्य केवल विलास नहीं, बल्कि वो रहम और दया थी, क्योंकि ये स्वयं उस सतीथी से गुजरे थे। हज़रत मोहम्मद जी बचपन में बाप मर गया था। इसको मालूम है कि जिस बच्चे का बाप मर जाए उसकी कैसे परवरिश हो सकती है, कैसा दुख होगा उन बच्चों पर, और फिर माँ मर जाए तो कहना कि। तो ऐसे उस दया दृष्टि से को मद्देनजर रखते हुए बाद में इन्होंने उस औरत से भी शादी करवाना, यानी उद्देश्य उनका केवल ये था कि ये 6 बच्चों का उद्धार हो जाए, बेचारे ना जाने कहाँ दुख पाएंगे। इन्होंने अपनी भक्ति को बिल्कुल श्रेष्ठ मान रखा था, क्योंकि जब एक ऊपर तो फरिश्ता आकर और सारी बात बता दे तो कोई भी चाहे कितना टीरी खाओ उसने तो यह बात माननी ही पड़े। इस उद्देश्य से इन्होंने पहली इस औरत को भी स्वीकृति दे दी जिसके 6 बालक थे, और वो कह रही थी कि अपने दुख ही कराया करेंगे। इन्होंने फिर भी दयालुता दिखाई, कोई बात नहीं, अल्लाह के बच्चे हैं, क्योंकि ये पिछले जन्म के ऋषि थे, और संतों में दयालुता फुट फुट कर भरी होती है। आगे देखो फिर कै शादियाँ हुई। ये वही फजाइल अमाल प्रश्न नंबर 194 पे, और हिकायत साबा ये इसका हेडिंग यानी चल रहा है। आपने उसके 6 बच्चे थे, 5-6 बच्चों को समेत उससे शादी की। हजरत आयशा से निकाह मक्का मुकर्रमा में हिजरत से पहले सवाल इतने सन में हुआ। फिर देखो, जिस वक्त उनकी उम्र 6 साल की थी,
ایک 6 برس کی لڑکی نے بھی ان کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ کیا، ان کو بھی سویکار کیا، اور ان کو کہتے ہیں جب وہ 18 سال کی عمر ہوئی تب ان سے بہا کیا۔ اچھا، یہاں کیا میں بتانا کیا چاہتا تھا کہ عمر 6 سال کی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں یہ صرف ایک ایسی تھی جن سے کنوارے پن میں نکاح ہوا تھا، یہ ایک کنواری تھی، اور 10 باقی 10 سب کے سب نکاح بیوگی مانے ودواؤں کے ساتھ ہوئے تھے۔ 11 شادی اور کلکری جس میں حضرت خدیجہ بھی اس کے ساتھ مری، اور یہ بتاتے ہیں 66 سال کی عمر میں بھی شادی کی، یعنی انتم اس میں ویسے اس میں لکھا ہے ان کے جیون چرتر میں کہ 63 سال کی عمر میں ان کا